अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो पिछला लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 4.4 जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक स्टॉप किया था, इसमें जस्ट हम लोगों ने ये सीखा था दैट हाउ टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। हम अपने सर्ट्स को कैसे फ्री करते हैं, हम अपने डिनोमिनेटर्स को सर्ट्स से कैसे फ्री करते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम था, रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने वहाँ पर x निकालना भी सीख, 1/x निकालना भी सीखा। फिर आपने ये देखा कि x + 1/x कैसे किया जाता है। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं गर्ल्स के हैं बहुत ज़्यादा इजी, यानी इसमें भी हमने रेशनलाइजेशन ही करना है। बस ये है कि कंपैरेटिवली ये जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस है आपके, उनसे थोड़े से लेंथी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 1 + √2 ओवर √5 + √3 + 1 - √2 ओवर √5 - √3। यहाँ पर आ जाए अगर तो 1/2 + √3 + 2 ओवर √5 - √3 + 1/2 + √5। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने है। गर्ल्स, आप लोगों ने क्या कहा था कि अब ज़ाहिर बात है फ्रैक्शंस आ गए, हमने करना तो इनको एलसीएम के थ्रू है क्योंकि इनके दरमियान प्लस एंड माइनस के साइन है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी, जहन में लानी पड़ेगी मेमोराइजेशन, कि आप लोग अपने डिनोमिनेटर्स में सर्ड्स को नहीं रहने दे सकते। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, आपको याद हो कि वहाँ पर हम अपने डिनोमिनेटर्स में अयोटा को नहीं छोड़ सकते, यानी अयोटा अगर हो तो हमें हर हाल में उसको वैनिश करना है, उसके बाद फर्दर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ पर भी यही होगा कि हम लोगों को पहले अपने डिनोमिनेटर्स को इन सर्ड्स से क्या करना है, फ्री करना है, उसके बाद हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हम अलग अलग से रेशनलाइज कर रहे थे, एक एक हमारे पास फ्रैक्शन आ रही थी और हम उसको रेशनलाइज कर रहे थे। यहाँ पर हमें तीन तीन फ्रैक्शंस हैं जो आपस में प्लस एंड माइनस हो रही हैं। हम तीनों को जो है अलग अलग रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद फर्दर इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं एक ही स्टेप में इनको रेशनलाइज करूँगी। रेशनलाइज करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से आता है कि बायनोमियल सर्ड्स के लिए मैंने आपको बताया था जैसे कि क्या है, बायनोमियल सर्ड्स हैं क्योंकि दो जो सर्ड्स हैं वो आपस में प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर भी दो सर्ड्स आपस में प्लस हो रहे हैं और यहाँ पर भी दो सर्ड्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ये इसी तरह तो उसको रेशनलाइजेशन का मैंने आपको तरीका बताया था कि उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपको अच्छे तरीके से पता है, सिर्फ साइन को क्या करना है, चेंज करना है। प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का है, प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके कॉन्जुगेट को इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट को इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कॉन्जुगेट को इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने करती हूँ, देखिएगा, इसके स्टेप्स को नोट कीजिएगा और उसके बाद फिर ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आप लोग के लिए करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, जैसे कि मैंने कहा था इसको अलग से रेशनलाइज करेंगे, इसको अलग से रेशनलाइज करेंगे और इसको अलग से रेशनलाइज करेंगे। 2 ओवर √5 + √3, इसका कंजुगेट क्या था गर्ल्स आपके पास, √5 - √3। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, √5 - √3 ओवर √5 - √3। फिर क्या आ रहा है, प्लस का साइन लगाया, 1/√3 + √2। इसका आपके पास जो है वो कंजुगेट क्या आ जाएगा, √3 - √2 ओवर मतलब तो ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई किया, √3 - √2 के साथ। ठीक है, अगली टर्म की तरफ आ गए, -3/√5 + √2। इसका कंजुगेट सिर्फ इसका साइन चेंज करना है, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो √5 - √2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें मल्टीप्लाई है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर के साथ 2 × न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, ये लिखा, कोई साइन नहीं, ब्रैकेट्स, यानी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों के दरमियान, इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं आएगा। इसी तरह 1 न्यूमरेटर में था, 1 को मल्टीप्लाई किया √3 - √2 के साथ और नीचे इसी तरह √3 + √2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, √3 - √2 के साथ। ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस आ गया और 3 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के साथ, तो √5 - √2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 3 के साथ, और नीचे √5 + √2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, √5 - √2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम आए तो देखिए आपको नज़र आ रहा है
ये देखिए, आपने देखना है कि किस तरह से इसको हम लोगों ने करना है। आपको मैंने क्या बताया था कि जो सर्ड्स वाले नंबर होते हैं वो सर्ड्स वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं और कोफिशिएंट के साथ। अब देखें 2 है तो इसके बाहर जो भी नंबर है यानी कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और साथ क्या आ जाएगा √5 माइनस इसी तरह 2 1 ज़ा 2 एंड √3। नीचे देखें बिल्कुल सेम टर्म्स हैं लेकिन एक प्लस के साथ और एक क्या है माइनस के साथ। और आपको पता है a + b a - b किसके बराबर है a² - b² के, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ टर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगा √3 माइनस √2 और नीचे फिर से वही फार्मूला a + b a - b a² - b², तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके बाहर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, 3 1 ज़ा 3 और साथ क्या आ गया √5 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 √2 आ गया। ठीक है, और नीचे फिर से a + b a - b, तो वो क्या हो गया a² - b², तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर से स्टेप्स आप एक दफ़ा इनको वॉच आउट कीजिए, जहाँ पर समझ नहीं आती आप कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट कि इनको फर्दर कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इनको सिंप्लीफाई किया है। डिनोमिनेटर स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल, आप लोग के पास क्या आ गया 5 - 3, वो क्या हो जाता है आपके पास 2, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल, क्या आ गया 3 माइनस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल, क्या आ गया 2, तो 3 - 2 क्या आ जाता है आप लोग के पास 1। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल, क्या आ गया 5 एंड 2 ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल, तो क्या आ गया 2। ठीक है, और 5 - 2 आपके पास क्या आ जाता है 3। अब देखिए आपके पास ये सारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सर्ड फ्री हो चुके हैं, इनमें कोई भी सर्ड आपको अब नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या लेंगे इनके एलसीएम और इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्या नंबर नज़र आ रहे हैं 2 1 3, तो हम 2 1 3 का एलसीएम लेंगे और देखते हैं क्या एलसीएम आता है और फिर अपनी तमाम टर्म्स को इनके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए गर्ल्स मैंने 2 1 3 का आपके सामने एलसीएम लिया, 2 1 ज़ा 2 1 ऐसे का ऐसे और 3 और 3 1 ज़ा, अब तीनों ये 1 1 1 बन गए, तो इसका मतलब है 2 3 जो भी यहाँ पर टर्म्स आ रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा क्या हो गया 6, तो इनका एलसीएम क्या होगा 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 6। ठीक है, अब प्रीवियस हम लोग कंपेयर करेंगे बारी बारी हर फ्रैक्शन को। 2 को जब 6 के साथ कंपेयर किया तो 2 का टेबल पढ़े हैं, 6 कहाँ पर आता है 3 पे आता है, 2 3 ज़ा 6, तो 3 इस ऊपर वाली टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस फिर आपने 1 को पढ़ना है, टेबल पढ़ना है कि 1 6 कहाँ पर आता है, 1 6 ज़ा 6, तो 6 को इस ऊपर वाली टर्म के साथ आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 6 आए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा कहाँ पर आता है 6, तो आपने इस ऊपर वाली टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंने आपके सामने किया हुआ है। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म के साथ, प्लस 6 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म के साथ एंड -2 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म के साथ। ठीक है, ये देखें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 √5 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस लगाया, 3 2 ज़ा 6 √3 आ गया। ठीक है, प्लस 6 को यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, 6 1 ज़ा 6 और साथ क्या आ गया √3, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है कांस्टेंट 1 है, 6 1 ज़ा 6 और साथ क्या आ गया √2। ठीक है, अब इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 ज़ा -6 √5 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 2 ज़ा 6 √2। अब आपने देखना है कि 6 √5 जैसी कोई टर्म है, √5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर क्या है +6 और यहाँ पर क्या है -6, तो एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, ऑपोजिट टर्म है और बिल्कुल एक जैसी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। इसी तरह ये -6 √3 है और इस जैसी ये नज़र आ रही है, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ, ये भी दोनों आपस में सेम टर्म्स हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ, तो कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह ये 6 √2 है और ये +6 √2 है, एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ, सेम साइन अपोजिट साइन के साथ सेम टर्म्स हैं, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब प्लस माइनस में सारी टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं तो कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर 1 लिख देते हैं। नो, यहाँ पर 1 नहीं आता, बल्कि जब आप प्लस एंड माइनस कर रहे होते हैं और सारी टर्म्स जब ख़त्म हो जाती हैं तो हमेशा क्या बचती है एडिटिव आइडेंटिटी, और वो क्या होती है 0। तो क्या बचेगा 0 ओवर क्या था आपके पास 6, 0 को जब भी किसी नंबर के साथ डिवाइड करें तो वो क्या हो जाता है 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0।
तो ये था इतना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन जिसका इतना सिंपल सा आंसर आपके पास आया है। होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी। इस मेरी वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।